हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए अभी ऑनलाइन हमें पढ़ाई शुरू करनी है और हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। वर्ग और वर्गमूल के संबंध में कुछ हमारे साथियों को समझ नहीं आया, उनके लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से फिर से बता रहा हूं। कल काफी मैसेज आए कि सर हमें समझ नहीं आया। देखिए, 2 अंकों वाली संख्याओं का यदि आपको वर्ग करना है तो किस तरीके से हमें उसको करना है। 2 अंकों वाली वर्ग और वर्गमूल, पहले तो आपको यह समझना है कि वर्ग क्या है। यानी 12 का वर्ग करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें 12 को 12 से ही गुणा करना है। अब 12 को 12 से गुणा करना है, उसके लिए आपको एक तो देखिए मैथ आपको अच्छे से स्कोर करना है तो पहाड़ा आपको आना चाहिए। छोटी क्लासेस में जोड़ दिया जाता है कि 40 तक पहाड़ा आना चाहिए। अब फिर वर्दी पहननी है तो 40 तक फिर सीखना है। अब 12 का स्क्वायर आपको करना है तो 12 गुना 12 144 होता है, आपने याद कर रखा होगा। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करें, तो आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता देता हूं। 3 लाइन आपको बनानी है, वर्क करना है 1 2 और ये 3 लाइन। यहां पर ये क्या है, ये इकाई है, ये है इकाई और ये है दहाई। यानी कि यूनिट 10 यदि हम इंग्लिश में बात करें तो ये है दहाई। थोड़ा सा लिखने में, अब इकाई की तरफ आपको क्या करना है, इकाई की तरफ ये 2 का आपको स्क्वायर करना है और दहाई की तरफ आपको दहाई का जो अंक है उसका स्क्वायर करना है। और बीच में क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके और फिर 2 से गुणा कर देना है। याद रख लो कि ये वाला जो 2 है, स्क्वायर करने के लिए 2 चाहिए तो उससे गुणा कर देना। अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 4 एकम, ये हो गया 4 और ये 1 का हो गया 1, तो ये आ गया 144। अब ऐसा ही देखिए, आपको नीचे जो 72 और 27 का दिया है उसका भी हम करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से, यदि आपको नहीं आ रहा है तो मैसेज कर देना। रात को कुछ मैसेज आए, एक बहन जो है वो बड़ा परेशान थी कि सर मुझे 3 अंकों वाला नहीं आ रहा। आपको 3 का भी आ जाएगा, इसको देख के आ जाएगा। आपको 72 का करना है, वो 3 लाइन में अब नहीं बना रहा हूं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट 2 2 4 लिख लेना है, 7 7 49 लिख लेना है। अब 7 2 14, 14 को 2 से गुना किया तो हो गया 28। अब आपको क्या करना है, देखिए 4 का 4 हो गया, 28 का 8 ले लेंगे और 49 और 4 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये हो गया 72। अब इसी तरीके से यदि 27 का हमने करना है तो काम वही होगा, लेकिन ये संख्याएं क्या होंगी, ये पलट जाएंगी। ये कैसे पलट जाएंगे, देखिए 27 का थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम। 27 के लिए यहां पे 27 7 का ये हो गया 49, दिख रहा है आपको, 49 और 2 का हो गया 4। वर्क करना है, अब 7 2 14, 14 2 बीच में तो वही 28 से लिखना है। अब देखिए ऊपर लिख देता हूं, 9 का 9, 28 और 4 क्या हो गया, 32 का 2 हो जाएगा और 3 हो गया, 4 और 3 7। तो ये 27 जो है ये हो गया, क्या हो गया, 729 हो गया। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखिए हम जाते हैं 3 अंकों वाले पर, कि 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करें। 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करें, यहां भी वही काम करना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ वर्ग संख्याएं याद करनी होंगी। आपको यहां पर आपको इकाई और दहाई में बांटने के लिए क्या करना है कि ये इसको तो इकाई तो 2, वही 3 लाइन यहां बनानी है, 2 का स्क्वायर करके लिख दिया 4। अब 10 जो है उसको पूरा अकेला ही एक
संख्या उसको मान लेना है, यानी कि एक अंक मान लेना है उसको, संख्या नहीं एक अंक मान लेना है। 10 का क्या हो गया, 10 का हो गया 100 हो गया। अब 10 को 2 से गुना किया, 10 2 20 और 20 को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब ये 4 हो गया, 0 का 0 और ये 100 में 4 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 104। ये हमारे बहन जो है जो मैसेज कर रही थी कि सर मुझे 108 का नहीं आया, तो उनको देखिए अभी 108 का जो है वो करके बता देते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देते हैं आपको। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे ट्रेड्समैन के जो साथी विशेष रूप से उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है। अब एक तो हाइट की परेशानी, दूसरा अब यहां पे क्या करना है, इसको बांट दिया। अब 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 हो जाएगा, 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 8 80 और 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये बीच में इस तरीके से लिख दीजिए। अब ये स्पेशल तरीके से लिख दिया आपने। अब जोड़ने के लिए देखिए 4 इकाई अंक 4 ले लिया, 160 में पूरा ही 6 जोड़ेंगे 166 हो जाएगा और कितना शेष बच गया, 16 हासिल बच गया, 16 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 116। ये 3 अंकों के जो हैं हमारे वर्ग जो है। अब ये जो 116 जो है इसका भी मैं आपको करके बता देता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके से, घबराना नहीं है, आराम से सीखना है। ये हो गया तो यहां पर फिर मुझे दोबारा से इसको लिखना होगा। चलिए इसको क्लीन कर देता हूं। कि 116 का हमें वर्ग करना है। आपको पूछ लिया जाए कि 116 का वर्ग क्या है। अभी देखिए आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और कमेंट करना है, आपको कमेंट करके उत्तर देना है उसमें। 116 तो यहां पर क्या करना है आपको, इसको इकाई और दहाई में बांट लेना है इसको, कि ये इकाई तो अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। 11 का क्या हो गया, 121 हो गया। 11 6 66, 66 का 2 गुना, तो अब 66 का 2 गुना देखिए 60 का 2 गुना 120 और 6 2 12 132 हो जाएगा। ये इतनी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। ये हो गया। अब इसके लिए अब 6 का 6 और 132 में 3 जोड़ेंगे तो 135 आएगा और फिर कितना बच गया, 13 फिर बच गया, 13 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 134। 121 में 13 बढ़ा देंगे तो ये 134 हो जाएगा। ये हो गया 116। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा यहां पे कि उसको बताना है मुझे और कमेंट करके उत्तर दे देना उसमें कि ये कमेंट करके उत्तर दे देना है। कमेंट में आंसर कर देना है इसका। और रोज आपकी क्लास होती है 10 बजे रात को आपकी क्लास होगी और देखिए उस क्लास को हम इस कदर बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, पेन का कलर जो था उसकी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज उसको ठीक कर लिया है हमने। तो 10 बजे आपकी होती है क्लास मैथ की, उससे पहले 8 बजे जीके की क्लास होती है। मॉर्निंग में आपकी 9 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, और हिंदी के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के रेगुलर क्लासेस भी करेंगे और रीजनिंग का भी करेंगे। इसका क्या आंसर होगा वो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।